तो आइए आज हम करने के लिए जा रहे हैं प्राणायाम। सर्वप्रथम हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। देखिए और हमारे साथ आप फॉलो करिए। आइए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं, पीठ और गर्दन सीधी, आंखें बंद, चित्त मन विचार शांत। पेट को धक्का दीजिए, सांस बाहर फेंकने पर ध्यान दीजिए। सांस फेंकते जाएं, पेट अंदर, सांस बाहर। विचारों पर नियंत्रण रखते हुए कपालभाति का अभ्यास। एक रिदम में शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार अभ्यास। आराम से करते रहें। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, बेसिकली फिटनेस के लिए, बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जो रूटीन में सांसें लेते हैं वो पूरी नहीं लेते, कम सांस लेते हैं, फटाफट सांस ली और फटाफट सांस को बाहर छोड़ दिया, जो हमारे आदत में शुमार हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता है। लेकिन जब हम योगाभ्यास करते हैं संपूर्ण पूरे तरीके से, जब हम पूरा योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम, आसन, सूर्य नमस्कार, सारी चीजें जब हम करते हैं, तब हमको पता चलता है कि एक्चुअल ब्रीदिंग क्या होती है, सही तरीका सांस लेने का और छोड़ने का क्या होता है। तो ये हमारी सारा जो लयबद्ध तरीका है, ये प्राणायाम से ही सधता है। जो हमारा सांस लेने की और छोड़ने की, श्वास प्रश्वास की सही प्रक्रिया प्राणायाम से ही हम सीख पाते हैं। धीरे धीरे अभ्यास से हमारे अंदर करेक्शन होता है और हम ऑक्सीजन का प्रॉपर इस्तेमाल अपनी बॉडी में कर पाते हैं, क्योंकि यही प्राणायाम से हमको हासिल होता है। साथ में करते जाएं कपालभाति का अभ्यास। वैसे तो आपने पढ़ा होगा, कहीं पर भी देखा होगा, कपालभाति का अभ्यास जनरली सभी को आता है, कर लेते हैं। लेकिन यदि हमारी प्राणायाम को या कपालभाति प्राणायाम को गलत तरीके से करने की आदत बन जाती है, तो मित्रों उसका परिणाम भी दुष्परिणाम में हो जाता है, क्योंकि उससे बहुत सारी शरीर को हानियां भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये मान के चले कि हमको ये प्राणायाम फायदा कर रहा है और हम उसका बहुत ज्यादा अभ्यास करते चले जाएं, तो बीपी शूटअप होने की संभावना हो जाती है और गलत तरीके से अभ्यास करने के कारण लंग्स में पानी भरने की और इस प्रकार की समस्याएं भी दूसरी उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए बहुत आवश्यक है, सावधानी है कि आप किसी गुरु के मार्गदर्शन में करें, उनके सामने करें, तो हमारे को रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, जिससे हमारे कॉम्प्लिकेशंस पर भी नियंत्रण होता है और उसके अनुरूप हम अभ्यास कर पाते हैं। अगला प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें हाथों की पोजीशन को देखिए, थंब, इंडेक्स फिंगर और दोनों सेकंड फिंगर और थर्ड फिंगर, इसका इस्तेमाल किया गया है। एक नॉस्ट्रिल को हम ओपन कर रहे हैं, पहले सांस ली लेफ्ट से, राइट से सांस को छोड़ दिया, फिर राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस ली और लेफ्ट से छोड़ा। अब इसमें हमको ध्यान रखने योग्य ये बात है कि हमारी सांस किस प्रकार से आ रही है, हम कितनी गहरी सांस ले रहे हैं, कितनी जल्दी सांस को बाहर छोड़ भी दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है श्वास प्रश्वास। आराम से सांस को भरना है और आराम से सांस को छोड़िए। प्रक्रिया सही रखना है, मन चित्त विचार शांत रहेंगे। बिल्कुल आरामदायक स्थिति में गहरी सांसें लेते रहिए और गहरी सांसें छोड़ते रहिए। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई विचार नहीं। शून्य की स्थिति में ओम का दर्शन करते हुए गहरी सांसें भरिए,
गहरी सांसें छोड़िए। मन सिर्फ अपने श्वास प्रश्वास में लीन कर दीजिए। जो सांस हमारी आ रही है वो ही हमारी प्राणवायु है, वो ही हमारे शरीर को आंतरिक रूप से स्वस्थ करने का कार्य कर रही है। जो श्वास बाहर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर के सभी विजातीय द्रव जो हमारे शरीर के उपयोग हेतु नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकालने का काम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किया जा रहा है। अंतर शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो रही है। गहरी सांस को भरते रहिए, गहरी सांस को छोड़ते रहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो हम अभ्यास कर रहे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। लगभग सभी उम्र में, छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्गों तक इसका अभ्यास किया जा सकता है और बहुत सेफ भी है। लेकिन फिर मैं दोहराऊंगी, प्रक्रिया आपकी सही होना चाहिए। सांस लेने और छोड़ने का तरीका आपका सही होना चाहिए। कहीं टेंशन नहीं है, कहीं प्रेशर नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के हर अभ्यास को कीजिए। विश्राम की स्थिति में आए। अब अगला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसमें हाथों की मुद्रा देखिए किस प्रकार से करना है। दोनों कान हमने पैक कर लिए हैं अंगूठों से। उंगलियों की स्थिति देखिए। हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों आईब्रोज के सेंटर में ओम का दर्शन करते हुए गहरी श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए गुंजन के संग सांस को हमें बाहर छोड़ना भी है। गहरी सांस भरिए। इस प्राणायाम के अभ्यास से मानसिक शारीरिक विकास होता है, असीम शांति की प्राप्ति होती है और बॉडी का डेवलपमेंट प्रॉपर हो पाता है। हमारी जितनी भी ग्लैंड्स हैं, हार्मोन्स का सिक्रीशन है, उसको बैलेंस करने में, उसकी सिक्रीशन को
प्रॉपर करने में, बॉडी के आवश्यकता अनुसार पूर्ति करने में बहुत लाभदायक है। तो आइए अब हम अगले अभ्यास की ओर जाएं। ज्ञान मुद्रा में विश्राम की स्थिति में अब हम लेट करके पीठ पर लेटेंगे। साइक्लिंग करेंगे। दोनों हाथ फिंगर्स इंटरलॉक करके सिर के नीचे रख लीजिए। बैक सर्वाइकल, हाई बीपी जिनको है उनको किस प्रकार से साइक्लिंग करना है देखिए। पैर लंबे खोलते हुए 50 से 60 बार धीरे धीरे गिनती बढ़ाते जाएं और 100 तक करें। जिनको वजन कम करना है और इस प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है और बेली फैट कम करना है, थाइस और वेस्ट पोर्शन का फैट आपको रिड्यूस करना है, उसके लिए साइक्लिंग का अभ्यास किस प्रकार से करेंगे वो भी देखिए। अब हम करेंगे क्रॉस साइक्लिंग। देखिए किस प्रकार से। इसको भी हम 20, 30, 50, 60, 100 गिनती तक अभ्यास आराम से कर सकते हैं। रिलैक्स, विश्राम की स्थिति। साइड करवट ले लीजिए। यह अभ्यास भी हमको फिटनेस के लिए, और इसकी खासियत यह है इस अभ्यास की, जब हम करने जा रहे हैं पूरी सीरीज, पूरा सीक्वेंस, किसी भी तकलीफ में, किसी भी प्रॉब्लम में, आपको बैक प्रॉब्लम है या आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, तो भी आप इसका अभ्यास करके अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से करना है। ये राइट करवट ली हुई है, राइट लेग मुड़ा हुआ है, लेफ्ट आपका सीधा है और इसको हमको पूरा ऊपर तक उठा करके लाना है। देखिए किस प्रकार से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्थिति चेंज होगी। पैर को थोड़ा आगे की तरफ लाएंगे, एंगल चेंज, फिर ऊपर उठाएंगे। रिपीट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट पोजीशन। देखिए किस प्रकार से घुटना उठा के कंधे तक लाना है और पैर को पूरा आगे लंबा खोलना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हम आपको 10-10 की क्रियाएं बताई हैं, लेकिन आपका जब अभ्यास इसका हो जाए 20 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं। अब हम अपने साइड को चेंज कर लेंगे, दूसरी तरफ से अभ्यास को दोहराएंगे। देखिए स्थिति ले ली है, रिपीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change, angle change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स, आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक। मन, चित्त, विचार शांत रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे।
गहरी श्वास भरिए। ओम सर्वव्याप है, सर्वशक्तिमान है, मानसिक शारीरिक शांति के लिए, विकास के लिए बहुत आवश्यक है। ओम का ध्यान, ओम का दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन को सफल और उज्जवल बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आपसे बन सके, नियमित रूप से 11 से 21 बार आप ओम का उच्चारण कर एक प्रकार से मेडिटेशन का अभ्यास भी कर सकते हैं। अपने आप को ध्यान की अवस्था में भी आप धीरे धीरे ला सकते हैं। नियमित रूप से अभ्यास बहुत हमको सफलता देता है, बहुत हमको लाभ भी देता है। आपसे आज्ञा चाहूंगी। ममता पवन गुरु, नमस्कार। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9826049777। आप इस पे हमको संपर्क भी स्थापित करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।